गीता तत्व अमृत षोडश अध्याय देव असुर संपद विभाग योग। पहले कहा जा चुका है कि पुण्य से पुण्य लोकों को ऊर्ध्व गति और पाप से नरकों को अधोगति होती है, परंतु पाप पुण्य मिश्रित होने पर मनुष्य लोक में जन्म होता है। पुण्य लोकों और नरकों से मोक्ष प्राप्ति का कोई सीधा मार्ग नहीं है। मोक्ष मनुष्य शरीर द्वारा ही संभव है। मनुष्यों को विचारवान पशु कहा जाता है। वह पाप करते करते यहाँ तक निष्ठुर हो जाता है कि आसुरी राक्षसी प्रकृति वाला बन जाता है और पुण्यों द्वारा देवतुल्य कहलाने लगता है। इस अध्याय में आसुरी और दैवी प्रकृति को संपद कहा गया है, क्योंकि दोनों की कमाई हुई संपत्ति यही है। पुण्य का फल तो त्यागा भी जा सकता है, पर पाप का फल भोगना ही पड़ता है। अध्याय में भगवान कह आए हैं कि पुण्य कर्म करते करते जिनके पापों का अंत हो गया है, वे द्वंद्वों के मोह से मुक्त होकर दृढ़ व्रत से मेरा भजन करते हैं। इस अध्याय में पुण्य आत्मा और पापी के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिन्हें दैवी और आसुरी संपद कहा है। दैवी संपद की वृद्धि करके आसुरी का त्याग करना चाहिए। पहले दैवी संपद कहते हैं। श्री भगवान वाच अभय, बुद्धि की शुद्धि, ज्ञान योग में श्रद्धा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय अर्थात मोक्षप्रद शास्त्रों का अध्ययन, भगवन नाम जप, तप, सरल स्वभाव, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति, चुगली न करना, दुखी प्राणियों पर दया, विषय सेवन में आसक्ति न होना, मृदुता, लज्जा, चपलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच यानी पवित्रता, किसी से द्रोह न करना, अभिमान का न होना। हे भारत, यह सभी जन्मजात दैवी संपद युक्त मनुष्य के लक्षण है। यह ध्यान देने योग्य है कि उपरयुक्त दैवी संपद का आरंभ अभय से किया गया है, जिसका अभिप्राय है कि भीरू, डरपोक, निर्बल मन वाला मनुष्य दैवी संपद प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य दुखों से डरता है और सुखों की इच्छा करता है, वह स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। आगे कहा है, जो दुखों से उद्विग्न नहीं होता, सुखों की इच्छा नहीं करता, आसक्ति, भय और क्रोध मुक्त है, वह स्थित प्रज्ञ होता है। चंचल बुद्धि का नाम ही अशुद्ध बुद्धि है। उसको ज्ञान योग की भूमिका नहीं माना जा सकता। आत्म तत्व को जानकर आत्मस्थित होना ज्ञानी का लक्षण है, और देहात्म बुद्धि आत्मस्थिति की विपरीत एवं विरोधी दशा है। भय की वृद्धि देहात्म बुद्धि की दृढ़ता का सूचक है। भय मनोबल को गिराता है, जिससे मनुष्य में धैर्य नहीं रहता, प्रतिरोध की क्षमता जाती रहती है और मनुष्य पुरुषार्थहीन हो जाता है। वह उत्साह और साहस खोकर संकटों से बचने की जगह उनसे पराजित हो जाता है। प्राय देखा जाता है कि मनुष्य मनोबल के अभाव के कारण दुष्चरित्रों के सहवास से बुराई में पड़ जाता है और एक बुराई को छिपाने के लिए दूसरी बुराई का आश्रय लेता है। कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर से डरना अच्छा है, क्योंकि ईश्वर के भय से मनुष्य पाप नहीं करता। यह कथन भी ठीक नहीं है। यूं कहना अधिक उचित है कि मनुष्य ईश्वर के अप्रसन्न हो जाने से डरता है। ईश्वर सबका सुहृद सखा है।
सदा साथ रहकर सतत रक्षा करता है। उसकी प्रसन्नता में पाप बाधक होते हैं। ईश्वर अप्रसन्न ना हो, इसीलिए वह पापों से डरता है, ईश्वर से नहीं डरता। मनुष्य डरता है कि उसके देह, अभिमान, कीर्ति, वैभव, स्वजन इत्यादि को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे या कोई और ना पहुंचावे, और इनकी रक्षा के लिए धर्म अधर्म की परवाह ना करके कुछ ना कुछ करता रहता है, जिससे उसके अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह की वृद्धि होती है। इसके विरुद्ध भगवत शरण में रहने वाला अभय, शांत और निश्चिंत रहता है। काम, क्रोध और लोभ को नरक के 3 द्वार कहा है। भय इन द्वारों को सरलता से खोल देता है। अब आसुरी संपद कहते हैं दंभ, अर्थात धर्मात्मा बनने का ढोंग, दर्प यानी घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान आसुरी संपद में पैदा होने वाले के लक्षण हैं। दैवी संपद मोक्ष देने वाली और आसुरी बंधन में डालने वाली मानी जाती है। हे पांडुपुत्र, तू शोक मत कर, तू दैवी संपद में पैदा हुआ है। इस लोक में 2 प्रकार के मनुष्यों की सृष्टि है, दैवी स्वभाव वाले और आसुरी स्वभाव वाले। दैवी प्रकृति वाले मनुष्यों के लक्षण विस्तार सहित कहें। अब हे पार्थ, आसुरी प्रकृति के लक्षण कहता हूं, सुन। आसुरी प्रकृति के मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। उनमें ना पवित्रता होती है, ना सदाचार और ना ही सत्यता। अर्थात वे नहीं जानते कि कौन कार्य करने योग्य है और कौन सा नहीं। वे कहा करते हैं कि जगत में सत्यता कहीं नहीं है और ना यहाँ धर्म अधर्म की प्रतिष्ठा है। ईश्वर नहीं है। कामवश हुए स्त्री पुरुष के संयोग से सबका जन्म होता है। इसके अतिरिक्त और अन्य कारण क्या हो सकता है? अर्थात आवागमन का कर्मवाद उन्हें स्वीकार नहीं होता। ऐसे दृष्टिकोण को लेकर वे नष्ट आत्मा अल्प बुद्धि जगत की भलाई या हित की उपेक्षा करके नाश के लिए उग्र कर्म करने लगते होते हैं। ऐसे लोग कभी पूरी ना होने वाली कामनाओं को लेकर दंभ, मान से मद आंध हुए, मोह से असद पापाग्रही बने अपवित्र व्रत लेकर बुरे कर्मों में परिवर्तित होते हैं। प्रलय पर्यंत अर्थात मरने तक भी समाप्त न होने वाली चिंता से ग्रसित ऐसी निश्चित धारणा वाले कि जीवन का लक्ष्य विषय भोग तक ही सीमित है, सैकड़ों आशाओं के पाश में बंधे, कामनाओं, विषय वासनाओं की पूर्ति ही जिनका जीवन आदर्श है, ऐसे ये लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्याय से धन संचय करने की योजनाएं बनाया करते हैं। इतना धन तो अब तक मिल गया है, जल्दी ही मैं अपना यह मनोरथ पूरा कर लूंगा। इतना तो हो गया, इतना और भी पूरा हो जाएगा। आमुक शत्रु तो मारा गया, दूसरों को भी मार डालूंगा। मेरा इतना प्रभाव है, मैं मालिक हूं, मेरे पास भोग की कौन सी सामग्री नहीं। अर्थात सब प्रकार के भोग हैं, मैं सब प्रकार से सिद्धि संपन्न हूं, बलवान हूं, सुखी हूं, मैं धनाढ्य हूं, मेरा कुल ऐसा है, मेरे साथी मित्र कुटुंब भी ऐसे हैं, मेरे सदृश दूसरा है कौन। मैं यज्ञ करूंगा, खूब दान दूंगा, आनंद मनाऊंगा, इत्यादि बातें सोचकर अज्ञान से सम्मोहित रहता है। इस तरह अनेक प्रकार के विचारों से भ्रांत चित्त मोह रूपी जाल में फंसे, भोग आसक्त इच्छित विषय भोगों में डूबे हुए वे गंदे अपवित्र नरकों में पड़ते हैं।
जो कहा, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, सो वे अपने को बहुत गुणवान बड़ा आदमी समझने वाले स्तब्ध जड़ बुद्धि दंभ से बिना किसी शास्त्रीय विधि के नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। अहंकार, बल, दर्प, काम क्रोध से युक्त अपने और दूसरों के देह में रहने वाले मुझ भगवान से द्वेष करते हैं और अच्छे गुणों से ईर्ष्या करते हैं। ऐसे उन द्वेष बुद्धि क्रूर नरधमों को मैं सदा संसार में अशुभ आसुरी योनियों में ही पटका करता हूँ, जैसे कुत्ता, व्याघ्र, चीता इत्यादि। हे कौन्ते, आसुरी योनियों में पड़े वे मूढ़ बार बार जन्म लेकर भी मुझे ना पाकर ऊपर कही गई योनियों से भी और नीची अधम योनियों में पड़ते जाते हैं। उन योनियों में भगवान को पाने और अपना उद्धार करने का कोई उपाय नहीं रहता। काम, क्रोध और लोभ ये नरक का एक ही त्रिविध द्वार है, अर्थात तीनों एक दूसरे से संबंधित होने के कारण तीन दिखने पर भी ये एक ही हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसीलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे कौन्ते, अंध तामिस्त्र नरक के इन तीनों द्वारों से विमुख होकर जो मनुष्य अपने श्रेय के मार्ग पर चलता है, उसे ही वह परम गति को चला जाता है। और जो शास्त्रों की विधि को छोड़कर अपनी स्वेच्छा से वर्तता है, उसे ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है और ना परम गति मोक्ष ही मिलती है। इसलिए क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, इसकी व्यवस्था के लिए तुझे शास्त्रों को प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस लोक में शास्त्रों में कहे हुए विधान को जानकर ही कर्म करने का तुझे अधिकार है। जय गुरुदेव।